बहुत समय पहले की बात है, जब मानव समाज भौतिकता, स्वार्थ और हिंसा के अंधकार में डूबता जा रहा था। पहाड़ों की चोटी पर स्थित कैलाश पर्वत से भोलेनाथ, शिव शंकर इसे देख रहे थे। उनकी तीसरी आंख में करुणा की ज्वाला जल उठी। भोलेनाथ ने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि मेरा सृजन, मेरी सृष्टि नष्ट हो जाए। इस धरती पर फिर से प्रेम, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने मानवता को सन्मार्ग दिखाने के लिए धरती पर अवतरित होने का निर्णय लिया। एक दिन भोलेनाथ ने मानव रूप धारण किया और एक गांव के चौराहे पर पहुंचे। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल देखते ही लोग समझ गए कि स्वयं महादेव उनके बीच आए हैं। उनकी आभा से वातावरण पवित्र हो उठा। गांव के लोग शिव के चरणों में शीश झुकाने लगे और उनके सामने अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करने लगे। भोलेनाथ ने अपनी शांत, गहरी आवाज में कहा, हे मानव, मैं यहाँ तुम्हें सही मार्ग दिखाने आया हूँ। देख रहा हूँ तुम अपनी ही इच्छाओं और स्वार्थों के जाल में उलझ गए हो। तुम भूल गए हो कि इस सृष्टि में हर जीव समान है। अपने स्वार्थ के लिए तुम दूसरों को हानि पहुंचाते हो। यह मार्ग विनाश की ओर जाता है। मेरे बच्चों, अपने जीवन का अर्थ समझो। लोगों ने ध्यान से सुना और विनम्रता से पूछा, हे भोलेनाथ, हम किस मार्ग पर चले कि जीवन में शांति, प्रेम और आनंद प्राप्त हो? भोलेनाथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, पहला मार्ग है सत्य का। सत्य वह दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को दूर करता है। अपने जीवन में सच्चाई को अपनाओ। यदि तुम सत्य का पालन करोगे तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हर परिस्थिति में सच का सामना करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा साहस होगा। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दूसरा मार्ग है अहिंसा का। यह मत सोचो कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा न करने का नाम है। मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना ही सच्ची अहिंसा है। अगर किसी के मन को ठेस पहुंचाए, किसी का अनादर किया, तो तुम अहिंसा के मार्ग से दूर हो जाओगे। हर जीव में मुझ ही का अंश है, इसलिए सबके प्रति प्रेम और करुणा रखो। लोगों के मन में सवाल उठा, हे महादेव, आज के समय में हमें कई बार अन्याय का सामना करना पड़ता है। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए कैसे न्याय पाएं? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य और करुणा रखो, परंतु अन्याय के विरुद्ध खड़े होना भी तुम्हारा धर्म है। याद रखो, बिना क्रोध या अहंकार के न्याय के लिए संगठित होकर खड़े हो सकते हो। फिर भोलेनाथ ने तीसरी बात कही, तीसरा मार्ग है त्याग का। अपने स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के भले की सोचो। केवल अपने लिए जीना जीवन नहीं है। जो भी साधन, जो भी शक्ति तुम्हारे पास है, उसे दूसरों के हित के लिए उपयोग करो। यही तुम्हारा सच्चा धर्म होगा। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनकी आत्मा पर एक नया प्रकाश फैल गया हो। एक वृद्ध व्यक्ति ने प्रश्न किया, हे प्रभु, हम इस मार्ग पर कैसे चले? ये कठिन प्रतीत होता है। भोलेनाथ ने अपनी दयालुता भरी दृष्टि से सभी की ओर देखा और कहा, ध्यान, साधना और भक्ति से अपने मन को निर्मल बनाओ। रोज ध्यान में बैठो, अपनी अंतरात्मा को सुनो। मन का शुद्ध होना ही सबसे बड़ी तपस्या है। मेरे प्रिय भक्त, हर दिन कुछ समय निकालकर अपने मन के भीतर झांको। उसमें अपने दोष, अपने अवगुण पहचानो और उन्हें दूर करो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे मार्ग पर चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भोलेनाथ के ये वचन सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा पर कोई वरदान बरस रहा हो। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस धरती पर प्रेम, अहिंसा और सत्य का मार्ग ही तुम्हें जीवन की सच्ची शांति दे सकता है। यही मेरी शिक्षा है, यही मेरा संदेश है। जो भी इस मार्ग पर चलेगा, उसे सदा मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद भोलेनाथ धीरे धीरे अदृश्य हो गए। लोग वहां खड़े, उनके शब्दों में खोए, उनका आशीर्वाद अनुभव करते रहे। उन्होंने प्रण लिया कि भोलेनाथ के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। भोलेनाथ का ये संदेश गांव में फैलता गया और लोग उनकी शिक्षाओं को अपनाकर एक बेहतर समाज की स्थापना में जुट गए। उनकी भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्होंने प्रेम, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे उनके जीवन में शांति और खुशियां लौट आई।